नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का ये खास शो जो जम्मू कश्मीर से होता है। और हर रोज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सियासत हो या फिर जम्मू कश्मीर में होने वाली ऐसी कई प्रकार की घटनाएं जो आम लोगों से जुड़ी है, जिसका सरोकार सीधे तौर पर आम जनता से है। आज एक बड़े अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और ऐसी कई जो है क्राइम को लेकर जो सोशल मीडिया के जरिए या अन्य तरह से जम्मू कश्मीर या देश भर के हिस्सों में होता है। आखिरकार क्यों लोग जो हैं ऐसे झांसों में फंस जाते हैं, चाहे वो लालच में आकर हो या फिर किसी और गलती की वजह से। और इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद, क्राइम होने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का क्राइम ब्रांच विंग जो है वो इस पे एक्शन करता है, इस पे हम बात करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज खासतौर पे एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू राजेश्वर सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, ये जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं लगातार जो क्राइम है उसकी शक्ल बदलती जा रही है। पहले शायद कुछ अलग तरह के क्राइम होते थे, मगर हम देख रहे हैं जब से थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आईटी सेक्टर थोड़ा मॉडर्न हुआ है, उसके बाद क्राइम बड़े तरह के हो रहे हैं। इस वक्त जो मेजर चैलेंज है क्राइम ब्रांच के लिए, खासतौर पे जो सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड होते हैं या फिर चीटिंग के केसेस आते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर आपके एटीएम कार्ड से या बाकी तरह से, क्या है और सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं और हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट रिलेटेड और मोबाइल रिलेटेड आज हम सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसके बाद बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, शॉपिंग कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा उस पर काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहाँ क्राइम भी बढ़ रहे हैं जी। तो डिफरेंट टाइप के क्राइम हो रहे हैं वहाँ। तो उसमें अलग अलग किस्म की, जैसे आप बताएं कि ऑनलाइन जॉब का फ्रॉड है जी, इंश्योरेंस को लेके। अब जैसे आपको एक तो मैसेज आता है, कॉल्स आती हैं और मेल्स आती हैं, 3 टाइप के हैं जिससे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। मैसेज आएगा आपको कि आपने लॉटरी जीत ली है, आपको ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर दो, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका सिम ब्लॉक हो गया, एक वो है। तो दूसरा आप कह सकते हो कि मेल आएगी आपको कि आपने मेल भी पैसे, आपने लॉटरी जीत ली है। जब कोई लिंक आएगा, आप लिंक क्लिक करते हो, फिशिंग साइट होता है, आप वहाँ जाके अपनी फाइनेंशियल डिटेल देते हो तो आपके पैसे निकल के चले जाते हैं जी। तीसरा कॉल आती है, वो कॉल्स करते हैं आपको कि आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, आप बैंक ऑप्शन बनेंगे, आप कुछ भी बन के फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि आप KYC कर दो अपना, आपका इंश्योरेंस ब्लॉक हो रहा है, जब पॉलिसी बंद हो रही है उसको रिवाइंड कर लो, कुछ भी लेके, कोई प्रोटेक्ट लेके एक शुरू करेंगे और अल्टीमेट आएगा कि आप पैसे दो जी। तो जैसे ही आपने पैसे दिए तो वो आपका पैसे लेके भाग जाएंगे जी। जिस तरीके से सर ये चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का चलन बढ़ा तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा हो गई, ऐसे किस तरह के मामले इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं? हमने देखा कि एटीएम आपका क्लोन हो जाता है, उससे फ्रॉड हो जाता है, कोई कॉल आती है कि आपके घर में टावर लगा देंगे। इस तरह क्या चीज़ें हैं? जैसे टावर, अभी तो रिसेंटली आप अगर जैसे फेसबुक की बात करें तो अभी आजकल फेसबुक का आप बहुत पर जो, तो फेसबुक में 2-3 टाइप की आजकल कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक तो फेसबुक में वो आपकी आईडी क्लोन करेगा, किसी अननोन की आपको रिक्वेस्ट आएगी तो आपने जेस किया तो आपको वो पैसे मांगेगा जी, तो आपने पैसे दिए तो पैसे लेके भाग जाएगा। दूसरा आजकल एक और है कि फेसबुक में आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, किसी की, कोई लेडी की या किसी जेंट की आएगी, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट जेस किया, आपसे वो फ्रेंडशिप कर लेगा, उसके बाद बोलेगा कि आपको मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। फिर वो कस्टम में अड़ गया, कस्टम में आपसे बोलेगा कि कस्टम में आपको उस कस्टम छुड़ाने के लिए पैसे दे दो। नंबर 3 आपको बोलेगा कि मैं इंडिया आ रही हूँ, आपसे मिलने आ रही हूँ, एयरपोर्ट में फंस गई, मेरे पास पैसे नहीं है, इंडियन करेंसी नहीं है, आप ट्रांसफर करो। जैसे ही आपने पैसे दिए उसके बाद गायब। तीसरा एक और है ब्लैकमेलिंग का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आज जिसमें हमें 2-3 हमने शुरू की हैं इंक्वायरीज जी, कि आपको वीडियो कॉल आती है जी, कोई लड़की वीडियो कॉल करेगी, आपकी वीडियो कॉल पे वो आपका फोटो खींच लेगी, स्क्रीनशॉट ले लेगी, उसके बाद वो आपको भेजेगी और ब्लैकमेल करेगी जी। तो इसमें आपको मेरा यही कहना है कि आपको जब भी कोई पैसे मांगता है तो पैसे नहीं देने, ब्लैकमेल नहीं होना है जी। आपको अगर आपके साथ पहले तो वीडियो कॉल उठानी नहीं है। अगर नोन आदमी आपको फेसबुक पे वो करता है,
जी रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसको कंफर्म करो कि क्या उसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं भेजी है। अगर पैसे मांगता है तो आपको उसको फ़ोन करो, पूछो कि उसको ज़रूरत है कि नहीं है। जी और अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, जैसे मैं बोलो कॉल आती है ब्लैकमेल करता है, तो कंप्लेंट करनी है, ब्लैकमेल नहीं होना है। पहले तो कॉल नहीं उठानी, अगर कॉल उठाई भी तो ब्लैकमेल नहीं होना। अननोन की रिक्वेस्ट नहीं माननी, अगर मानी भी रिक्वेस्ट मांगी, आप चैट भी कर रहे हैं, तो किसी भी बहाने से वो पैसे मांग रहा, पैसे नहीं देने, वही आपका बचाव है। सर एक चीज़ देखिए, ये जो आपने बताया ना, ये बड़ा कॉमन है कि फेसबुक पे कॉल आती है और उसके बाद महिला जो है वो नंबर मांगती है, फिर वीडियो चैट शुरू हो जाती है और उसके बाद कुछ बल्गर कंटेंट वो रिकॉर्ड करके आपके स्क्रीन के साथ उसको शेयर करती है। तो ये हो क्या रहा है, ये कैसे कर लेते हैं ये लोग, और किस तरह से आप लोग तैयार हैं ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए? इसमें तो सिंपल है ना कि वो वीडियो कॉल कर दिया आपको जी, वीडियो कॉल में वो आपका स्क्रीनशॉट लेते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं या किसी के साथ वो कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेके तो वो वही रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जी। वो करके आपको भेज रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। तो वो हम उसमें बिल्कुल उसमें जैसे उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे वो अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मोबाइल नंबर से उसका हमें कि कहाँ से है उसका कैफ निकाल के, उसका कस्टमर आईडी निकाल के हमें पता चलता है, या फिर किस आईडी से, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा था किस आईडी से, उसकी कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उसका आईडी, वो हम उस निकाल के उसको ट्रैक करते हैं जी। वो तो ट्रैक हो जाता है। तो लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस ऐसे केसेस में देखा रहा है कि ज़्यादातर लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि आप वो देखते हैं कि Social stigma है। सोशल स्टिग्मा है। क्या कहेंगे ऐसे में? नो, एक तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, एक तो ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, ये समझने की बात है, अगर वो यूट्यूब पे चढ़ा देता है या आपके किसी रिश्तेदार को भेजता है, उसके बाद तो खत्म हो गया ना, उसके पास वही हथियार है। जब तक वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि मैं भेज दूंगा, और जब अगर वो भेजता है या आपका कोई कंटेंट आपकी मर्जी के बगैर वो लगाता है, सोशल मीडिया पे लगाता है, इंटरनेट पे लगाता है, तो क्राइम है, पर्चा लगता है। जी। तो उसको जब तक थ्रेटन कर रहा है तभी पर है, पर जब वो उसको अंजाम देता है उस काम को, तो उसको पर्चा एफआईआर लगता है, आपको कंप्लेंट करनी। जैसे आपके साथ ऐसा होता है, पहले तो मैं वही वेयर करने की कोशिश कर आपके माध्यम से कि आपको ये कॉल उठानी ही नहीं है, अननोन आदमी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है जब तक आप नहीं जानते। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आपको ब्लैकमेल नहीं होना। जी। आपको अगर ब्लैकमेल करना है, पैसे नहीं देने, कंप्लेंट करनी। इस तरह के आपके पास कितने मामले अभी तक आए हैं? और मेरे ख्याल में ऐसे तो कई होंगे जो नहीं आते होंगे। डेफिनेटली नहीं आते, पर 2 तो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं कि 2 रिसेंटली मेरे पास आए हैं जो, और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि मेरे नोन है, मैं जम्मू शहर का हूँ तो पीपल नो मी, पीपल डू कम की सर ऐसे हो गया, तो मामले तो हैं। ऐसे मामले हैं जो पैसे भी दे चुके हैं, ऐसे भी हैं? पैसे भी दे चुके, एक बार तो किसी ने ऑलमोस्ट पैसे दे दिए उन्होंने, जी। तो उसके बाद जब उनको लगता है कि फिर पैसे मांगते हैं कि दे, एंड नहीं है, जब उनको लगता है कि एक बार पैसे दिया तो जान छूट जाएगी, वैसा नहीं होता है, तो देन कंप्लेंट करने की क्राइम ब्रांच के पास, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में आतंकवाद के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्राइम रेट है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले होते जा रहे हैं। ये जो फ्रॉड हैं, इनको कोई ऐसा केस जिसको आपने ब्रेक कर लिया हो, उसको उन लोगों को ट्रेस कर लिया? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में लोग ये समझते हैं कि अगर हम कंप्लेन भी करेंगे तो वो लोग बाहरी राज्यों के होते हैं, उनको ट्रेस नहीं किया जाता। नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन क्राइम में नेशनल लेवल पे हर जगह स्पेशल टास्क फोर्स है। जैसे जहाँ हमारे 2 पुलिस स्टेशन हैं, जम्मू में एक, श्रीनगर में है, तो बहुत सारे केस हम ट्रेस करते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह केस ट्रेस हो रहे हैं। हम उन केस का ट्रेस करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ कि ये केस है, ऐसे लोग हमने पकड़े हैं, जिसमें इवन फॉरेन नेशनल्स, नाइजीरियंस फॉरेन नेशनल्स पकड़े जाते हैं काफ़ी सारे केसेस में। कुछ लोग जैसे दिल्ली में पकड़े गए हैं, या बाहर भी जाके ट्रेस करके लाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम पैसे भी ट्रांसफ़र लोगों को रिकवर करते हैं, वापस दिलवाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें कंप्लेंट आती है तो पहला काम हम ये करते हैं कि बैंक डिटेल्स लेते हैं और वो अकाउंट को फ्रीज करवाते हैं कि जो अगर पैसे हैं उसमें तो पैसे ना जा पाएँ उसके जी। तो पहले से पैसे मिले हैं उसके। तो ऐसा नहीं है केस कोई ऐसा मामला जिसमें एक बहुत बड़ी रिकवरी आपने की हो और बहुत बड़ा नेक्सस आपने एक्सपोज किया हो? जहाँ अभी तो रिसेंटली मुझे कोई रिसेंट केस तो नहीं याद आ रहा, बट पहले भी कहीं? तो जैसे एक वो अभी हम एक केस वो रिसेंटली वो आया जो बाइक बोर्ड वाला आया है। जी, बाइक बोर्ड वाला केस। बाइक बोर्ड वाला केस है कि वो लोगों को, एक कंपनी आई, उन्होंने कंपनी ने जहाँ आपने ऑफिस खोले और लोगों को बोला कि आप पैसे इन्वेस्ट करो तो हम एक बाइक के आई थिंक 68,000 और उसमें आपको मंथली आपको 9,000 रुपये कितना वापस करेंगे। तो लोगों ने जहाँ जो मेन कंप्लेंट नाम रहा उसने तो ऑलमोस्ट 61 बाइक्स के कुछ
30 लाख रुपए लगा दिया, अपने सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वहाँ लगा दिए। तो उस ऐसे कर उसमें हमने जब लोगों को अप्रोच किया तो काफ़ी 10-20 लोग हमारे पास आए हैं, तो उसमें आई थिंक वो करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ले गए हैं यहाँ पे। तो उसमें एफआईआर लगाया हमने, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। जो आपके पास एक मामला आया था बाइक बोर्ड का, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बाइक बोर्ड का मामला है क्या। दरअसल एक कंपनी आई बाइक बोर्ड के नाम से, उसने कहा कि आप अपनी बाइक्स खरीद कर हमें दीजिए, उसके बदले में हम उस बाइक का आपको किराया देंगे, और ये आपकी एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिटर्न जो है प्रॉपर मिलते रहेंगे। ऐसे ही मामले जो हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर में हुआ था। सर, ये मामला कैसे आपके पास आया और कितना इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारे पास जो कंप्लेनेंट आया है उसने जब पैसे दिए, कुछ मंथ उनको पैसे वापस मिले हैं जी, उसके बाद पैसे जब मिलना वापस बंद हो गए, देन इसमें करते क्या थे कस्टमर ने जो आपके पास कंप्लेंट है, उन्होंने क्या किया? उसमें इसमें ये है मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ओला है या उबर है कि वो गाड़ियां हैं, ये बाइक था उसका, ये बाइक पे लोगों को हम सर्विसेज ऑफर करेंगे, लोगों को बाइक विल बी यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट मींस। तो आपका एक बाइक जैसे उसमें एक यूनिट था, एक यूनिट में मिनिमम आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको इतनी रिटर्न आएगी, इतना उसका मंथली 9,000 के करीब शायद था कि मंथली रिटर्न आएगा आपको। तो आपने 61,000 किया तो आपको तो बहुत रिटर्न बड़ी अट्रैक्टिव थी। तो लोगों ने जिसकी जितनी उम्मीद, किसने 10 बाइक लगा दिए, किसने 20 लगा दिए। अच्छा, ऐसे हुए हैं? ऐसे हुए हैं जी। तो इसने जो मैं बता रहा हूँ कि कंप्लेंट हमारा उसने शायद 61 बाइक्स पे लगाया पैसे। अच्छा। तो 30-35 लाख रुपए पूरा अपना जितना रिटायरमेंट सारा लगा दिया। इसमें ये बाइक खरीद कर उनको देते थे या पैसा देते थे? पैसा देते थे, बाइक उनकी होती थी? उनकी बाइक सब कुछ उनका, वो उनको रिटर्न देते थे वापस। जी। तो वैसा ही हुआ है। तो वो हमने उसमें एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कंस्टिट्यूट की है। और मैं ये आपके माध्यम से लोगों को बताना, अगर कोई और भी है तो वो आगे आए, वो भी कंप्लेंट करे, तो हम इस केस को कंक्लूड तक ले जाएंगे। आप क्या समझ पाए हैं अभी तक? बेसिकली ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? लोग लालच में आ जाते हैं या एक्स्ट्रा मनी कमाने का जो यहाँ लालच आ जाता है, क्या होता है? क्या देखो, इसमें 2-3 पहलू हैं। एक पहलू है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में बात करूँ तो जो हमारे पास एक बहुत बड़े जो केसेस का चंक है वो है लोगों ने जॉब के लिए पैसे दिए। अच्छा। आपको एक अभी रिसेंटली केस आया मंजाकोट परचौरी का, उसमें एक आदमी 95 लाख रुपया ले गया है कैंडिडेट से, और उनको अलग अलग कैंडिडेट 10-12 कैंडिडेट से यही रेट रहता है, 2 लाख से लेके 5 लाख तक आपको MES में नौकरी लगवाएंगे, फॉरेस्ट में नौकरी लगवाएंगे, पुलिस में नौकरी लगवाएंगे, आर्मी में नौकरी लगवाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि आप वही मोडस ऑपरेंडी कि लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है, नौकरी मिलती नहीं है, तो वो आपको झांसा देंगे कि हम आपकी नौकरी लगवा, रेलवे में नौकरी लगवा सकते हैं, MES में नौकरी लगवा सकते हैं। इवन वो क्या करेंगे, आपको फेक ऑर्डर भी देंगे। बड़े सारे केसेस में हमारे पास फेक ऑर्डर हैं उसमें। तो बहुत केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों को झांसा दे के, आपको नौकरी का झांसा दे के आपसे पैसे ले लिए। वो काफ़ी सारे केसेस हैं हमारे पास जो आप जिसमें उसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज के युग में, आज 21st सेंचुरी में जॉब एडवर्टाइजमेंट होते हैं। हिंदुस्तान में प्रॉपर सिस्टम है, आपको कोई ऐसे बैकडोर एंट्री नहीं करवा सकता, जॉब नहीं दे सकता। एडवर्टाइज पोस्ट एडवर्टाइज होती है, उसके बाद उसका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या सिर्फ रिटर्न होगा। कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ रिटर्न है, तो रिटर्न में मेरिट बनेगा। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इवन आपने एडवर्टाइजमेंट में भी अप्लाई किया है तब भी पैसे ना दें, कोई आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता। जैसे मैं पुलिस की बात करूँगा तो हमारे पुलिस में आजकल TRP ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जी, कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जब आपने फॉर्म भर दिया तो फिजिकल टेस्ट होता है। पहले फिजिकल टेस्ट में जो फिजिकल मेजरमेंट होती है वो भी थ्रू कंप्यूटर होती है। फिर आप जब दौड़ लगाते हैं, जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर चिप और CCTV के साथ होते हैं जी। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट होता है वो OMR शीट्स पे होता है, उसको स्कैनर चेक कर, ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, उसके बाद लिस्ट बनती है। नहीं, आप कहाँ स्कोप है किसी का कि उसमें कोई इंटरवीन कर सके, उसमें मैनिपुलेट कर सके? पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो आप क्यों पैसे देते हैं? इवन हम SPO रिक्रूटमेंट नहीं करते पुलिस में आज बिना एडवर्टाइजमेंट निकलती है, दौड़ लगती है, मेरिट बनता है, प्रॉपर सिस्टम है। तो उस सिस्टम में कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकता है सिस्टम को? जब एक सिस्टम है तो सिस्टम में तो स्कोप नहीं है ना मैनिपुलेट करने का। तो वैसे ही ऑलमोस्ट आर्ट डिपार्टमेंट में आज एडवर्टाइजमेंट निकलती है, उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है, SRB स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है, जब PSC करता है, तो आपको कहीं भी किसी झांसे में नहीं आना। सिमिलरली ऑनलाइन फ्रॉड भी हैं, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के क्या करते हैं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो बड़ी बात क्या होता है, आप फिशिंग साइट पे चले जाते हैं। फिशिंग साइट मीन्स कि आपको लगता है कि ये Naukri.com है, वो होता नहीं, आपको वो पैसे लेगा और भाग जाएगा।
तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन करें, जॉब अप्लाई करें या कुछ करें, तो यूआरएल क्लिक जरूर करें, पहले देखें कि ये इसका यूनिवर्सल रिसोर्स रिपोर्टर असली है कि नहीं है, कोई और तो नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे आपको पता लगेगा। आज गूगल है, गूगल में चेक करें। जैसे एक और बात करूंगा मैं कि वो जो लॉटरी का आता है आजकल कि जी, आपने लॉटरी जीत ली, या आपको कोको कोला लॉटरी जीत ली, मैसेज आता है, या फिर क्या कहते हैं, गूगल ने कोई वो प्राइज दे रहा है, अमेजोन प्राइस दे रहा है, जो एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहा है। अब मैं आजकल मारुति सुजुकी वाला चल रहा है, अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी गाड़ी फ्री दे रही है। वो भाई गाड़ी कैसे फ्री दे सकता है कोई? आप अगर जब भी कोई ऐसा आता है जो लगता है कि ये टू गुड टू ट्रू, ये कहते हैं ना कि वो आपको लगता है जो सही नहीं है, तो जरूरी है कि सही नहीं हो। आज गूगल है आपके पास, जाके चेक करें, वेरीफाई करें कि ये, और आपको गूगल में बिल्कुल आंसर मिलेगा कि ये तो फ्रॉड है। तो आप जब तक फ्रॉड में नहीं फंसेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। आपको तो कैसे फ्रॉड करेगा? लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में बिल्कुल इंडल्ज ना हो जाए, एकदम बीच घुस जाते हैं मगर आपको पता नहीं इफेक्ट क्या है। और क्या कहेंगे लोगों को, मैसेज क्या है आपका? मैं इसमें नहीं, सोशल मीडिया यूज़ करें, आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें। बिल्कुल टेक्नोलॉजी आज हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारी कंफर्ट के लिए है। आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करें, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करें, आप सब काम करें, बट अलर्ट रहें। आपको कहीं भी कोई शक होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग की, जब ऑनलाइन की बात करें हम, तो उसमें 2-3 टाइप के जो फ्रॉड हैं। जैसे एटीएम की आपने बात की, तो आप जब एटीएम पे जाते हैं, एटीएम कॉलोनी की बात की, तो एटीएम में जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो आप देखें कि कोई आपको कुछ आड़ तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसको स्कैनिंग मशीन लगाना पड़ेगी आपके एटीएम को क्लोन करने के लिए। अगर आपको लगता है तो वो गार्ड है, गार्ड को बताएं, और आपका उसको पिन चाहिए, दूसरा पिन चाहिए। पिन के लिए वो कैमरा लगाएगा या फिर वो देखेगा। तो आप जब भी एटीएम में जाते हैं तो अकेले जाएं, किसी को ना। ऐसा जम्मू में कोई केस आया है जिसमें एटीएम की क्लोनिंग हुई हो और उसके पैसे चुराए? एटीएम में क्लोनिंग के तो ऐसे केस नहीं आए, पर जब मैं मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं एसपी होता जब, तो ये हुआ कि एटीएम एक आदमी जो करता था, किसी सिक्योरिटी फोर्स का ना कहीं एम्प्लॉय था कोई, वो क्या करता था कि जैसे आपकी एटीएम में मदद करने में कि जैसे कुछ लोगों को एटीएम यूज़ करना नहीं आता, तो वो क्या करता था कि एटीएम एक्सचेंज कर लेता था। उसमें उसने काफ़ी सारे 10-20 एटीएम के लोगों से पैसे निकाल लिए। वो पिन तो आपकी देख ही लेता था। क्लोनिंग वाला केस उसका साइबर क्राइम में आया हो, मेरे पास साइबर क्राइम में आया, जहाँ एटीएम का केस नहीं आया हमारे पास, लेकिन हो रहे हैं। जी, आप बता रहे थे कि लोगों को क्या करना है। एक तो क्लोनिंग नहीं करनी है, दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग आप कर रहे हैं, ओटीपी की बात, जैसे भी कोई आपके पैसे, आज आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल से लिंक्ड है, आपकी ईमेल से लिंक्ड है, तो जब तक आप उसको ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं देंगे, वो आपके पैसे चुरा नहीं सकता। कभी भी कोई आपको कॉल आती है जब वो कहता कि एक तो ओटीपी शेयर नहीं करना है, दूसरा कोई भी कॉल आती है आपको, जब कोई भी मैसेज आता है उस पर उस नंबर पे कॉल वापस नहीं करना कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका पिन ब्लॉक, सिम ब्लॉक हो गया, जहाँ वो आप न इंश्योरेंस आपका रिन्यू करवा लो। आपको जिस ब्रांच से इंश्योरेंस लिया है, जिस ब्रांच से एटीएम लिया है, वहाँ जाके वेरीफाई करो। या जिस सब्सक्राइबर का, जिसका बीएसएनएल का अगर आपके पास सिम है तो बीएसएनएल से पता करें। आपको गूगल से हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप हेल्पलाइन नंबर लें, उस पर फ़ोन करें, पर जो नंबर वहाँ दिया है उस पर फ़ोन कभी ना करें। वो लिंक को कभी क्लिक ना करें। लिंक को क्लिक करेंगे तब भी आपको फिशिंग साइट पे ले जाएगा, आपके पैसे ले जाएगा, वो आपकी पर्सनल डिटेल ले जाएगा। आप कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल केवाईसी को के चक्कर में बात करें, आपका केवाईसी ब्लॉक होने वाला है बैंक में, कि आपकी आधार, कोई भी बैंक डिटेल शेयर, बैंक की डिटेल शेयर ना करें। तो आप एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों हमने देखा कि पार्लियामेंट में पेगासस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी। क्या ऐसे भी सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं जो आपके फ़ोन पे सिर्फ मिस कॉल करेंगे और उसके बाद आपका डाटा पूरा वो चुरा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा, जहाँ तक तो टेक्नोलॉजी नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये पॉसिबल है कि आपको अगर वो कोई ऐप भेजी, आपने ऐप डाउनलोड कर ली और ऐप में वो इंस्टॉल कर ली, तो आपका वो स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी, वो आपकी स्क्रीन दे सकता है और आपका वो डाटा चुरा सकता है, हैक कर सकता है। जहाँ पर आपने कोई लिंक क्लिक किया, जैसे मैं बता रहा था, आपने लिंक क्लिक किया, वो लिंक में आपका मलिशियस मॉलवेयर कोई आपकी मोबाइल में, जब लैपटॉप में इंस्टॉल कर देगा, वो आपका डाटा चुरा सकता है। सिर्फ मिस्ड कॉल से मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि आपका डाटा चुरा सकता है। जब तक आप लिंक नहीं क्लिक करें, इंस्टॉल करें, कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे, कोई सॉफ्ट मॉलवेयर
मिलेशियस मालवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने फ़ोन में या ऐसी ऐप, तभी उसमें भी इसमें ये बताना चाहिए ऐप जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से करें या आई स्टोर से करें, किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से ऐप डाउनलोड ना करें। शुक्रिया, आपने हमसे सर इतनी सारी जानकारी जो है वो साझा की। ये थे एसएसपी राजेश्वर सिंह जो क्राइम ब्रांच के हेड हैं जम्मू में। और आपको बता दूं कि जम्मू में कई तरह के फ्रॉड्स हमने देखे हैं, पिछले दिनों से सामने आए हैं। चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए किसी महिला जो है, कोई महिला आपसे दोस्ती करती है और उसके बाद कुछ ऐसा कंटेंट आपके साथ आपका तैयार कर लेती है जिसके ज़रिए आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये बड़ा कॉमन है और बड़ा तेज़ी से ये फैल रहा है, जिसमें कई लोग जो है इस वक्त फंस चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एटीएम की क्लोनिंग के मामले हमने देखे, सोशल मीडिया के ज़रिए कई तरह की ऐप्स जो हैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल की, उससे आपका पैसा चुराया गया। इसके साथ साथ नौकरी लगाने का झांसा जो है एक बड़ा कॉमन और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा ये एक नेटवर्क है जिस पे जो है पुलिस यकीनन काम कर रही है। मगर अवेयर होना होगा, ख़ासतौर पे अपनी बैंक डिटेल जो हैं कभी किसी के साथ साझा ना करें। और बहुत जल्दी पैसा कमाने की जो आपकी चाहत है कि हम जल्दी पैसा कमा लें, ज़्यादा पैसा कमा सकें, वो आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचें। और आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।